नमस्कार आप सभी को। आज हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अध्ययन हमने पार्ट फर्स्ट व 2 में कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ। शिक्षा जो शब्द है संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना। शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन जो शब्द है कैसे बना? लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम अक्षर है ई, दूसरा अक्षर है ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर। तो एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाने की प्रक्रिया। अपने अंदर जो भी शक्तियाँ हैं या जो भी योग्यता है उसे दूसरों के सामने प्रकट करना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। अब देखेंगे शिक्षा की परिभाषा। सर्वप्रथम देने वाले महात्मा गांधी जो है उन्होंने क्या कहा? शिक्षा से तात्पर्य है मन, शरीर, आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। महात्मा गांधी ने कहा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे मन, शरीर और आत्मा का सर्वांगीण रूप से पूर्ण रूप से विकास कर सके। विवेकानंद ने कहा, विवेकानंद के अनुसार अंतर्निहित शक्तियों की पूर्णता की पूर्ण अभिव्यक्ति। अपने अंदर जो भी शक्तियाँ है उसे पूर्ण रूप से दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर पाना ही क्या है? शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या करना? निर्माण करना। अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? जॉन एडम्स थे। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? जॉन ड्यूई थे। जॉन ड्यूई ने अपनी पुस्तक टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी में शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा। जॉन एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया क्यों कहा? उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के 2 माध्यम बताए। प्रथम है बालक, दूसरा है शिक्षक। जॉन ड्यूई ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा। इसके 3 माध्यम बताए। प्रथम है बालक, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है पाठ्यक्रम। तो जॉन ड्यूई के अनुसार 3 माध्यम बताए गए। अब देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम है शिक्षा, दूसरा है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करना, चाहे मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्यवहार का परिमार्जन करना या व्यवहार को उन्नत बनाना। परिमार्जन शब्द का अर्थ क्या है? जो आप में नहीं है उसे विकसित करना ही क्या कहलाता है? परिमार्जन कहलाता है। अब देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। व्यवहार को परिमार्जन या उन्नतशील बनाने के लिए व्यवहार का अध्ययन है। जैसे कि गुरुकुल में प्राचीन काल में शिक्षा देने से पहले बालक के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता था। बालक के गुण, दोष, योग्यता, उनका मार्जन नहीं किया जाता था। सीधे ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। आज शिक्षा का जो स्वरूप है कैसा हो गया है? मनोवैज्ञानिक। मनोविज्ञान के अंदर जो नियम, सिद्धांत, जो भी प्रयोग है उनका शिक्षा के माध्यम से प्रयोग करके नई और उन्नत शिक्षा प्रदान की जाती है। आज मनोवैज्ञानिक युग में बालकों को शिक्षा प्रदान करने से पहले बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बालक के गुण, दोष उससे पहले से कितना आता है, कितना सीख रखा है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आगे की शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्रम। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात सर्वप्रथम किसने किया था? वो मनोवैज्ञानिक थे रूसो। आधुनिक शिक्षा के जनक कौन थे? आधुनिक शिक्षा के जनक थे J.A. स्टीफर।
शिक्षा मनोविज्ञान को औपचारिक आधारशिला प्रदान करने का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? स्टैनले हॉल को जाता है। स्टैनले हॉल ने 1889 में शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी थी। स्टैनले हॉल जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने 19वीं सदी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन को प्रारंभ किया था। इस बाल अध्ययन आंदोलन के प्रारंभ करने के बाद हमें शिक्षा का नया रूप सामने देखने को मिला। वह क्या है कि शिक्षा बाल केंद्रित हो गई थी। शिक्षा कैसी हो गई? बाल केंद्रित हो गई थी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 1900 ईस्वी में हुई थी। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप कब सामने आया? 1920 में आया था। 1920 में जो मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक, जर्ड, टर्मन के प्रयासों से हमें शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जो थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने 1913 में प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इस प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के प्रवेश के कारण ही हमें शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप देखने को मिला। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थार्नडाइक है। थार्नडाइक को और क्या उपाधि प्रदान की गई? उन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा गया था। स्किनर जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ माना था अरस्तु से। क्यों? अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? निवास होता है। लेकिन जो कोलसैनिक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ जो किससे हुआ था? प्लेटो से हुआ था। प्लेटो की एक पुस्तक है रिपब्लिक। उस रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने कहा था कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बाद की अवस्थाओं पर पड़ता है। अर्थात बाल्यावस्था में बालक को जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है, जो भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उसका प्रभाव न केवल बाल्यावस्था पर पड़ता है, लेकिन बाद की अवस्था जैसे किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उन बाद की अवस्थाओं पर भी उनका प्रभाव देखने को मिलता है। शिक्षा मनोविज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप देने का कार्य जिस मनोवैज्ञानिकों ने किया था, उनमें हैं हर्बर्ट, पेस्टोलॉजी और फ्रोबेल। हर्बर्ट, पेस्टोलॉजी और फ्रोबेल। अब देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। सर्वप्रथम क्रो एंड क्रो। शिक्षा मनोविज्ञान को जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने को अनुभव और वर्णन और व्याख्या करना है। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हम जो भी सीखते हैं और सीखने के माध्यम से हम जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं, उन अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। अब देखेंगे स्टीफन मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी? शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। ये जो क्रमबद्ध अध्ययन है, इस शब्द को आप ध्यान में रखना। यह परिभाषा किसने प्रदान की? स्टीफन ने। अब देखेंगे बी एन झा के अनुसार मनोविज्ञान के बिना शिक्षा की प्रक्रिया अधूरी रहती है। बी एन झा ने कहा कि मनोविज्ञान के बिना शिक्षा की प्रक्रिया क्या है? अधूरी है। उसे पूर्ण करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। कार्ल सैनिक जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा मनोविज्ञान के सिद्धांतों परिणामों का शिक्षा में अनुप्रयोग करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। गिलफोर्ड जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान की एक व्यावहारिक और व्यावसायिक शाखा है। व्यावहारिक और व्यावसायिक शाखा है, इस शब्द को आप ध्यान में रखना। यह परिभाषा किसने दी? गिलफोर्ड ने दी थी। अब देखेंगे स्किनर ने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध सीखने एवं सिखाने से है, या यूँ कहें कि शिक्षण एवं अधिगम से
है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।